हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए चलते हैं किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ सबके लिए नाश्ता। आज मेरा सुबह से मूड अच्छा है नहीं, बहुत रोना जैसा आ रहा है क्योंकि मेरी बहन और भाई दोनों ही चले गए हैं। तो अच्छा नहीं लगता ना, वो तो शादी के पहले की बहन की बात कुछ और थी। वो तो चलो शादी नहीं हुई थी, आती जाती रहती थी, पर अभी भी वो कहीं गई नहीं है, मम्मी के पास ही गई है। बट वो पता नहीं क्यों अलग ही आज फीलिंग हुई है जब वो यहाँ से गई है। उसको भी कुछ दिन मम्मी के पास ही रहना है और भाई भी जा ही रहा है। वो बचपन से मेरे साथ ही रहा है, वो भी मम्मी के पास ही रहा है, मतलब गया है। लेकिन पता नहीं आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब सुबह ही मतलब ये था कि आज ये लोग चले जाएंगे, तो मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किचन में मुझे एकदम से रोना जैसा आ रहा था, लेकिन घर का काम है वो तो करना ही है। बच्चों को भी स्कूल भेजना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनानी है। तो मैंने रात में मूंग की दाल भिगोई थी, उसी के मैंने कहा पूड़ियाँ सेक देंगे और आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि डुगू को कुछ ना कुछ आज लेके जाना था। तो कह रहा मम्मा मेरे को पूड़ी बना दो, तो मैं चलो बनाती हूँ। तो मैंने मूंग की जो दाल थी उसमें हरी मिर्च, अदरक और हींग डाल के उसको अच्छे से पीस लिया और बस आटे में सान लेंगे। यकीन मानिए बहुत अच्छी पूड़ी बनती है, आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा ज़रूर। सादी पूड़ियों से तो अच्छा है कि आप मूंग दाल वगैरह डाल दो, इसमें चने की दाल भी आप डाल सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा डाल दूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर में कुछ ऐसा बनाऊँ ताकि बच्चे और हस्बैंड दोनों ही हेल्दी खाना खाएं। और मूंग दाल में तो कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दाल वाल तो इस टाइम बन ही नहीं पा रही है, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने मूंग दाल की पूड़ी ही खा लेंगे। तो डुग्गू को भी सुबह नाश्ते में देती हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ वो खा के ही जाता है। तो मैंने कहा एक पूड़ी खा लेगा। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ कितनी बढ़िया से बन रही है और सारी पूड़ी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनती है। उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो आटे में रवा मिला लीजिए या चावल का आटा मिला लीजिए। मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, बस इसी से ही सादा सादा बनाया है। बस मूंग की दाल को ही आटे में डाल के सान लिया है। यहाँ तेल था उसमें थोड़ा उसको निकाल दिया है। अब मैं आलू फ्राई करने जा रही हूँ। आलू को भी मैंने पहले बॉईल कर लिया था। तो जीरा हींग और हरी मिर्च का लगा रहे तड़का। और ये सादे वाले आलू बना रही हूँ, इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं है। हल्दी भी डाल देंगे और अपने आलू डाल दूँगी। पूड़ी वूड़ी के साथ इस तरह के आलू अच्छे लगते हैं। बड़ा सोचना पड़ता है कि सुबह इस टाइम क्या बना के दो ताकि बच्चे भी खा लें। डेली डेली का हो जाता है, सुबह क्या बनाओ, शाम को क्या बनाओ। चलो, और मेरे पास जब मैंने आलू उबाला था देखा आलू भी नहीं थे, मैं तो 2 बड़ी आलू रखी थी। मैं चलो डुगू का और इनका टिफ़िन हो जाएगा, फिर हम दोपहर में अपने लिए कुछ बना लेंगे। तो डुगू को मैं दे रही हूँ बादाम, 2 पूड़ी और थोड़ी सी चाय दे रही हूँ, क्योंकि सादी पूड़ी तो वैसे वो खाएगा नहीं। खाने में नखरे बहुत करता है, लेकिन इसको सुबह मैं खिला के ही भेजती हूँ। तुम कुछ भी खाओ पर खाओ। उसमें नमक डाल देंगे और इसमें मैं नमक डालती हूँ, अमचूर डालती हूँ और मेरा वो पाव भाजी मसाला या कोई भी गरम मसाला आप डाल दो। तो मैं थोड़ा सा बस पाव भाजी मसाला डाली ताकि इसे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगने लगेगा, सादी आलू नहीं लगेगी। और इसको धीमी आंच में बिल्कुल फ्राई करेंगे तो बिल्कुल लाल लाल हो जाती है। इस तरह के हस्बैंड को मेरे आलू पसंद है, मतलब चाय वाय के साथ वो बहुत प्यार से खा लेते हैं। चलो पूड़ी के साथ आप खा लेना आज। तो आज इनको टिफ़िन में बना के दिया है पूड़ी की, और आलू डुगू को भी यही बना के दिया। ये देखिए अमचूर पाउडर डाल देंगे, इससे थोड़ा खट्टापन आता है ना आलू में, तो अच्छी लगती है आलू। बढ़िया से हमारा आलू फ्राई हो गए हैं। और आपके पास जो धनिया पत्ती रखी है वो आप ऊपर से डाल दीजिए। इस टाइम सर्दियों में तो धनिया खूब मिल रही है, तो धनिया हर सब्ज़ी में मैं बहुत भर भर के डालती हूँ। मुझे बहुत पसंद है धनिया, मेरे हस्बैंड को भी धनिया बहुत पसंद है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही ना हमारी फ्राई आलू। सफ़र वफ़र में भी आपको जाना है तो अब इस तरह के आलू बना लीजिए, ख़राब नहीं होता है। ये अनाया मेरे पास है, देखिए अब घर में कोई नहीं है ना, तो इससे मैं अनाया परेशान कर रही हूँ। और ये डुगू का टिफ़िन लगा रही हूँ, क्योंकि डुगू ने क्या किया, अपना टिफ़िन स्कूल में ही छोड़ कर आ गया। तो मैंने कहा चलो इनका एक टिफ़िन एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसमें ही दे देती हूँ। तो डुगू को दे रही हूँ। अब इसके पापा के लिए लगा रही हूँ 4 पूड़ी, थोड़ी सी सब्जी, अंडे और एक सेब दे दूँगी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स दे दूँगी, क्योंकि ऑफिस जाने में इनको आजकल हो जाता है बहुत लेट। ये देखिए सब्जी बन गई हमारी। और कल का दूध भी मेरा पूरा जल गया था, तो मैंने पैकेट वाले दूध मंगाए चाय के लिए, क्योंकि अभी आ जाएंगी दूध वाली। तो हस्बैंड का टिफ़िन हो गया रेडी, डुगू जा चुके हैं, अब ये भी निकलेंगे। उसके बाद मैं करूँगी घर की सफाई। थोड़ा मेरा किचन भी आज बहुत ज़्यादा बिखर गया, तो पहले किचन को समेटेंगे। जबकि बहन है अभी, वो दोपहर में ही गई थी,
वो अनाया को लेके चली गई थी थोड़ा छत पर। मैंने कहा तो मैं काम करते हैं, तो ये सुबह की चाय मैं अपने हस्बैंड के साथ ही पीती हूँ। छत पर नहीं, वो भी सो रही थी। हाँ वो सो रही थी क्योंकि अब यहाँ है तो थोड़ा देर तक सो लेती है। तो अनाया अपनी मौसी के साथ ही लेटी हुई है। तो हम लोगों ने अपने लिए बनाई है चाय, हम चाय पियेंगे, आप भी आइए पी लीजिए ठंडी में। अब घर से सब जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं, बेटा भी चला गया है। हमने कहा चलो अब घर की करते हैं थोड़ी सी। सबके घर का यही हाल होता होगा ना सर्दी में। सुबह सुबह हर तरफ कपड़े, बच्चों के, हस्बैंड के, फिर बिस्तर, बाप रे सर्दी में तो यही है, चारों तरफ बस बिस्तर कपड़े। ये भी काम एक बहुत बड़ा बढ़ जाता है। गर्मी में तो नहीं रहता है इतना बिखरा हुआ, पर सर्दी में तो बहुत ज़्यादा, चारों तरफ बस कपड़े ही कपड़े, ब्लैंकेट, इसके कवर उसके कवर। तो ये देखिए मैंने लगा लिया। उस दिन मैंने सिंगल वाले लिए थे तो मैंने इसको हटाया नहीं, मैंने सिंगल ही अभी बिछा रही हूँ, मैंने कभी धुलना भी नहीं है। इस तरह से हम करेंगे अपने घर को साफ़। घर में जब कोई आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, जब घर से कोई चला जाता है तो बहुत, मुझे तो बहुत लगता है, क्योंकि मुझे ना बहुत भरा भरा घर पसंद है। मेरे बच्चों को भी वही है कि अगल बगल भीड़ होनी चाहिए। तो जब वो बहन मेरी शाम को चली गई ना, भाई भी 4 बजे, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मतलब शाम को भी इन्होंने फ़ोन किया, कह रहे क्या वो सब चले गए क्या? मैंने कहा हाँ सब चले गए। तो मुझे कह रहे तुम तो अकेली हो गई होगी। मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और आज भी देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो मुझे मेरे आँख में आंसू जैसा आ रहा है। पता नहीं क्यों एक अलग ही अटैचमेंट हो जाता है ना शादी के बाद। जब बहनों की शादी हो जाती है तो उसके पहले तो कितना लड़ो झगड़ो। मतलब मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, वो सबसे छोटी है, पर सबसे ज़्यादा समझदार मेरे घर में वही है। पर मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी के पास ही गई है, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 2 दिन के बाद मम्मी के पास जाना है तो मिल लेंगे। बट वो गई ना तो इस बार मुझे बहुत, फिर वो भी, मुझको भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो अनाया के साथ ज़्यादा अटैचमेंट में। तो वही क्या, जब वो गई तो अनाया मेरी सो रही थी, तो वही वो कह रही थी कि अनाया को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। और भाई तो मेरे साथ बचपन से ही मेरे साथ ही रहा है। वो मम्मी के पास गया है लेकिन अभी वो कुछ दिनों में चला जाएगा। मुझे इस बात का दुख नहीं कि वो मम्मी के पास गया है, बस ये कि अभी कुछ दिनों के बाद वो मुंबई जा रहा है, उसकी वहीं पे उसको पढ़ाई करनी है। तो इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है, जो बहन से ज़्यादा भाई को लेके। तो हम दोनों बहनें बैठ के कल रो भी रहे थे कि बताओ एक ही भाई है, वो भी हम लोगों से दूर हो जाएगा। बट ऐसा सोचेंगे तो कब तक होगा ना, बच्चों को तो बाहर भेजना ही पड़ता है पढ़ने लिखने के लिए। तो मेरी किचन भी बहुत बिखर गई थी। मैं तेल के नीचे ना एक वो कागज़ बना कर रखती हूँ। तो कागज़ जब बिछा देते हैं ना तो हमारा से जो तेल वाली बर्नी से तेल थोड़ा बहुत रिसता है, तो पन्नियाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं चलो आज करना ही है तो कर लेते हैं। बहन ने संभाल रखा है बेटी को, तो मैंने कहा ये सब काम भी निपटा ही लेते हैं। और किचन मेरी फ़िलहाल इस समय बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। बस जिस दिन मौसम थोड़ा और अच्छा हो जाए, ठंड थोड़ी कम हो जाए, तब मैं अपनी किचन में सफाई करूँगी। मेरी किचन को साफ़ करने में मुझे पूरा 2 दिन लगता है, क्योंकि मैं किचन का सामान किचन में ही धो के रखती हूँ ना, तो इस वजह से 1-2 दिन लग ही जाता है। आधा आधा करके कर पाती हूँ। बस ये सब डिब्बे वगैरह जबकि खाली होते रहते हैं, मैं तुरंत धोती रहती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ भरती हूँ उसमें। तो ये हो गया। अब मैं लगाऊंगी, झाड़ू लगा ली है, अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। ये देखिए कितनी अच्छी धूप हुई है कि मेरे पूरे घर में तक उसकी शैडो रहती है, धूप की परछाई, क्योंकि खिड़की है ना तो उससे बहुत अच्छा आ जाता है। पोछा वगैरह मैं बैठ के लगाती हूँ, मुझे बैठ के पोछा लगाना अच्छा लगता है, पर सर्दी में कभी कभी खल जाता है। बट रूम में इतना स्पेस नहीं है कि मैं स्टैंड वाला पोछा ले लूँ। कई बार तो उन्होंने बोला है ले लूँ, मैं कह रहने तो अभी इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं हो रही, लेकिन जिस दिन लगेगा मुझे ज़रूरत है उस दिन मैं ले लूँगी। बट अभी बैठ के ही लग जा रहा है पोछा। लेकिन एक बात है कि बैठ के झाड़ू और पोछा बहुत अच्छे से लग जाता है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है घर, मतलब थोड़ा सा क्लीन रहता है। तो कभी कभी मेरा मन नहीं करता है ना झाड़ू पोछा लगाने का, तो मैं वाइपर में फंसा के लगाती हूँ। बट वो पोछा जब लगता है ना तो मैं बहुत अंदर से, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ पूरी तरीके से। लगता है हाँ अभी कुछ है घर में कमी। बैठ के जब लगाती हूँ ना तो बहुत अच्छे से लगता है, हाँ घर थोड़ा साफ़ है और दिखता भी है। दूसरे दिन आप ना भी लगाओ पोछा तो घर साफ़ दिखता है। सर्दी में तो ऐसे ही हो रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन ही लगा रही हूँ। जिस दिन धूप होती है उस दिन लगा लेती हूँ, जिस धूप नहीं होती उस दिन पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फ़ैन वगैरह तो चालू नहीं कर सकते। तो अभी तो अनाया ऊपर है तो मैंने कहा फ़ैन भी दोनों रूम का चालू कर देंगे और बढ़िया से लगाते हैं पोछा। ये देखो मेरे भाई बहन दोनों का बैग पैक रखा है, तो बढ़िया से हम लगाते हैं पोछा।
और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड मेरी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आपके भाई बहन आप लोगों से दूर होते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सच में मैं अपना बताऊँ ना, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ना, ये हम लोग की तरफ इधर ये अमरूद आता है लेकिन इतना मीठा रहता है, ऐसा लगता है शक्कर। तो मैं ऐसे ही उस दिन बैठी थी मंडे को, मैंने बोला मुझे ना बड़े वाले अमरूद खाने का मन है, सर्दी में ये अमरूद बहुत कम मिलता है। तो बोलते ठीक है देखता हूँ मिल जाएगा तो ले आऊँगा। तो ये परसों ही लेकर आए और इतने बड़े बड़े अमरूद, 2 लेकर आई, या आधा किलो से ज़्यादा ही है और इतना मीठा। मैंने कहा लाओ काटते हैं और बालकनी में बैठ के मैं और मेरी बहन खाएंगे। तो इसका बढ़िया से अमरूद का आप चाट बना लो, उसमें काला नमक डाल दो, चाट मसाला डाल दो, थोड़ी सी लाल मिर्ची। तो ये सब मैं नहीं डाली लाल मिर्ची में, सिर्फ चाट मसाला डाल के इसका बढ़िया से चाट बनाएंगे। क्या अनाया को भी मेरी पसंद है तो वो भी खा लेती है, पर सर्दी की वजह से ना मैं बहुत डर डर के खा रही हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।